हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 5 स्टेप्स जिसके दौरान आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं ये जो तैयारी है ना, सोच तो लेते हैं कि बुक ले आते हैं बट पढ़ नहीं पाते कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है जो समझ नहीं पा रहे कि तैयारी कैसे शुरुआत करें, कहाँ से करें। मैं 5 स्टेप्स आपको बताऊँगी जिन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस उठाना है। सिलेबस आप एक सिलेबस की हार्ड कॉपी ले लीजिए, या तो आप कहीं से लिखकर नोट बना लीजिए और अपने नोट्स को देखकर पढ़िए, या फिर आप कहीं से कोई बुक ले लीजिए। तो उस सिलेबस को पहले आप अच्छी समझ ले लीजिए, क्योंकि एक बार आप सिलेबस को देख लेंगे तब आपको पता होगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना। ऐसा होता है कई बार बिना सिलेबस देखे हम कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं और हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा मैं इतना पढ़ लिया या फिर एग्जाम नहीं निकाल पा रहे। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस लीजिए, उसको एक बार देखिए, उसको समझिए, उसको याद कर लीजिए और सिलेबस की कॉपी अपने टेबल पे रखिए। आपने बहुत सारे जो टॉपर होंगे, यूपीएससी टॉपर, उनसे भी सुना होगा। यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल या फिर कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में अगर इन बातों का फॉलो करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिलेबस को देखना तो हर एग्जाम के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो क्या ही पढ़ो। तो हमारा पहला स्टेप है, हमें सिलेबस को अच्छे से देखना है, पढ़ना है, उसको समझना है। उसके बाद आता है आपका एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटीज़ पे आ जाइए, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आप एकदम से हैवी चीज़ को उठा लेते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना। सबसे पहले अपना बेस तैयार करिए। आप एनसीईआरटी उठाइए, पहले आपका हो गया सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आप अपने एक डेली रूटीन बना लीजिए। रोज़ मुझे इतना समय पढ़ाई करनी है, एक नियमित समय रख लीजिए। चाहे आप 3 से 4 घंटे कर रहे हैं, पर आप अपना जो कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करिए। आप 10 घंटे नहीं हो रहा, 12 घंटे नहीं हो रहा, 15 सोचते हैं, 20-20 घंटे, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पर आप थोड़ा समय रखिए। 3 से 4 घंटे अपनी जो थर्ड स्टेप में लगाइए। 3 से 4 घंटे तक पा रहे, कोई बात नहीं, करिए। शुरुआत में थोड़ा होगा, आगे चल के वही टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो अपना सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद एनसीईआरटी और उसके बाद अपना टाइम टेबल बना लीजिए अच्छा सा। उसके बाद आपको क्या करना, हर संडे, वीक में आपको संडे में आपको जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है, 6 दिन पढ़ा, वो आप अपना 7वें दिन रिवीजन के लिए रखिए। 6 दिन आपने हिस्ट्री के कोई टॉपिक्स पढ़े हैं तो 7वें दिन आप कुछ नया मत उठाइए, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज़ करिए। उससे क्या होगा, जब आप रिवाइज़ करते हो साथ के साथ तो आप भूलते नहीं हो। क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, सोचते हो नया पढ़ लूँगा, इस दिन भी मेरा टाइम बच जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं दे रहे हो अपनी पढ़ाई को तो आप भूल जाते हो, पिछला पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं एक बार में, किसी को कुछ याद नहीं होता। तो आप 6 दिन पढ़ाई करिए, 7वें दिन नया मत उठाइए, पिछला जो 6 दिन का उसको रिवाइज़ करिए। और आपकी जो 5th है वो स्टेप है आपका 10 से 20 एमसीक्यू आप हो सके तो रोज़ लगा लीजिए। आपने आज हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा है, मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा, तो आप हड़प्पा सभ्यता को जब कंप्लीट कर लेते हो, शाम में जितना भी टॉपिक आप पढ़े तो उसी में से आप 10 से 20 एमसीक्यूज़ लगा लीजिए। आप देखिए कि कितना आपसे आंसर बन रहा है, कितना नहीं बन रहा, और जो नहीं बन रहे उन पे भी आपको काम करना है कि मैं कहाँ पे भूल जाता हूँ। फिर जब आप नेक्स्ट डे उसको पढ़ोगे तो आप ध्यान रखोगे कि मुझसे यहाँ गलती बन जाती है, और फिर वही आप जब वीक में पढ़ोगे तो हाँ मैंने इतने एमसीक्यूज़ लगाए थे और मुझसे यहाँ गलती हुई थी। आप रिवाइज़ करोगे, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यही 5 स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया रूप दे सकते हो, अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट है आपका सिलेबस, दूसरा है जो एनसीईआरटी, और तीसरा आपका एक नियमित समय रखिए, एक टाइम टेबल बनाइए अच्छा सा। 4th आपका है जो वीकली रिवीजन, और 5th आपका है 10 to 20 एमसीक्यूज़ लगा लीजिए।